morning to all of you. Here we are going to start with our first chapter of social science, that is resources, importance and uses. And the page number is 124. Firstly, you all need to understand that how we are going to learn with the help of these videos along with your textbook. तो आपको ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चैप्टर स्टार्ट करने से भी पहले कि हम इस वीडियो के थ्रू कैसे पढ़ेंगे। जो स्क्रीन आपको सामने दिख रही है उसके थ्रू हम कैसे पढ़ेंगे। तो जो आपको स्क्रीन सामने दिख रही है उसमें आप आगे आपके क्या आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, मीन्स कि कुछ कीवर्ड्स आएंगे। वो कीवर्ड्स जो है वो हमारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मीन्स कि वो मेन वर्ड्स हैं। आपको उनको ध्यान से देखना है, ध्यान से उन वर्ड्स को समझना है, उनका मीनिंग आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो अपने पास में रखनी है। अगर आपने अभी तक अपनी टेक्स्ट बुक नहीं खोली है तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करो और अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो खोलो, ताकि आप इस चैप्टर को जो है वो अच्छे से समझ सको। अब हमारे चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमें रिसोर्सेज वर्ड का मतलब पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये यहाँ सबसे पहले लाइन क्या लिखी हुई है, द सब्सटेंस विच वी गेट फ्रॉम द नेचुरल द सब्सटेंस विच वी गेट फ्रॉम नेचर एंड यूज इट इन द वेरियस फॉर्म्स इज नोन एज रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि जो चीजें, जो सब्सटेंसेस हमें रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं, वो भी अलग अलग फॉर्म्स में, मतलब कि अलग अलग तरीके से हम जिसे यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। अब एक बार फिर से समझ लो रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है। जो सब्सटेंसेस हमें नेचर से मिलते हैं और हम अपनी बेसिक नीड्स को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज करते हैं, वो भी अलग अलग फॉर्म्स में, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। The basic natural resources, air, water, mineral, soil, etc. are important for the humans and they have utilized them in the best possible manner. Natural resources कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि एयर, लैंड, सोयल, मिनरल, मतलब कि जो हमें नेचर से मिले हैं, मैन मेड नहीं है, जो कि इंसान नहीं बना सकता है, वो चीजें क्या होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। और इन सब चीजों को ह्यूमन की लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि हम इसको अपने यूज के लिए यूज करते हैं। अब आप देखते होंगे कि हम जो चीजें यूज करते हैं वो चीजें हमसे वेस्ट भी होती हैं। अब जैसे आप एक एग्जांपल ये ले सकते हो कि जैसे हमारा है वाटर, मीन्स की पानी। अब पानी भी तो नेचुरल रिसोर्स है ना, तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको यूज कर लेते हैं और बाकी पानी जो है उसको वेस्ट कर देते हैं, मतलब कि फेंक देते हैं, जो हमें हमारे काम का नहीं होता। तो अब अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो वो वेस्ट भी उतनी ही ज्यादा हो रही है। बट विद द टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी developed modern and innovative methods are being developed and the wastage is being minimized. अब हम अपनी चीजों को यूज कर रहे हैं तो हम उसको फेंक भी रहे हैं। अब साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें ऐसी टेक्निक्स मिली हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी गई है और ऐसे मेथड्स आ गए हैं जिनसे हम उस वेस्टेज को जो है वो कम कर सकते हैं। अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल। पहले के लोग क्या करते थे कि रिसोर्सेज को क्यों यूज करते थे, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को वो पूरा कर सके और अपनी लाइफ जो वो आसानी से जी सके, इजीली जी सके। They started using trees for wood and on soil they started growing crops for food and then they started extracting minerals. तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रीज का यूज वो क्यों करते थे। जैसे कि ट्रीज का यूज हम किस लिए करते हैं, बेसिकली लकड़ियों के लिए। सॉइल का यूज हम किस लिए करते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा गाँव में क्या होते हैं, जो वो है क्रॉप्स उगाई जाती हैं, मतलब कि फसलें उगाई जाती हैं, किस पे, सॉइल पे। अब सॉइल भी तो एक नेचुरल रिसोर्स है ना। उसके बाद लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, दे एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज पदार्थ जो हमें धरती के नीचे से मिलते हैं, जैसे कि कोयला। कोयला क्या है, एक मिनरल है। इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज दे मेड
मशीन्स एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। कुछ सेंचुरीज पहले उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मशीनों की हेल्प से गुड्स को जो है वो बनाना शुरू कर दिया। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज अ रिसोर्स। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि जो भी चीज हम अपने ह्यूमन नीड के लिए यूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स। लेट्स टेक इट द एग्जाम्पल, few examples of these resources such as water, which not only satisfy our basic need but also provide us electricity and which is generated from the energy of falling water। अब पानी किस लिए हम यूज करते हैं, पीने के लिए, बट वही पानी जब वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है स्पीड में, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। विंड इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स। हवा का हम किस लिए यूज कर सकते हैं, हवा के थ्रू भी हम जो है बिजली बना सकते हैं। द नीड एंड द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो ह्यूमन की नीड है, उसकी जरूरत है, और उसकी ग्रीड मतलब कि लालच ह्यूमन की बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। एंड सो इज नेचर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो अब इसके थ्रू अब जैसे ह्यूमन जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता था, बट अब वो जो है वो अपने लालच के लिए यूज करता है, मतलब कि जिससे कि वो और पैसा कमा सके। तो ये क्या हुआ, एक तरह से नेचर को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे जो हमारी नेचर जो है वो क्या हो रही है, एक्सप्लॉइट हो रही है, मीन्स कि उसका शोषण हो रहा है। द बैलेंस ऑफ द नेचर इज ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब। नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। अब आपने देखा होगा कि जैसे सावन के महीने में पहले कितनी बारिश आती थी, पर अब इस टाइम पे बारिश नहीं आ रही है, बहुत कम बारिश होती है। और पहले जैसे सर्दियां पूरे 6 महीने के लिए होती थी, पर अभी उसका टाइम जो है वो कम हो गया है। ये किसकी वजह से होता है, नेचुरल डिस्टर्बेंस की वजह से। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज की इम्पोर्टेंस होना। अब रिसोर्सेज की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है या नहीं, आई डोंट थिंक कि मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि रिसोर्सेज की भी हमारी लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी की मैन मेड चीजों की है। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन बी वेराइव फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू में हो सकता है कि डिफरेंसेस हों, कि प्लेस टू प्लेस या टाइम टू टाइम इसकी वैल्यू के चेंजेस हो सकते हैं, बट हम इसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। द काइंड ऑफ वैल्यू मे डिफर फ्रॉम वन रिसोर्सेज टू अनदर। एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स की वैल्यू हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू वेयर एज द अदर वन मे हैव एस्थेटिक वैल्यू और नेचुरल वैल्यू। अब आपको यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू एंड एस्थेटिक वैल्यू का मीनिंग समझना है। इकोनॉमिक वैल्यू होती है जिसको हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एस्थेटिक वैल्यू होती है सौंदर्य। एस्थेटिक का मीनिंग होता है सौंदर्य, मीन्स कि जो हमें दिखने में सुंदर लगते हो। अब आप ये देखिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक पेड़ है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, बट जब हम उसको काट के कोई चीज बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, जब वो पेड़ था तो वो क्या था, उसकी एस्थेटिक वैल्यू थी, मीन्स कि वो एक बहुत ही सुंदर दिखता था। बट अब जब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है किसी चीज में और फिर हम उसको सेल कर रहे हैं, तो वो हमें क्या देगा, इकोनॉमिक वैल्यू देगा। इसी तरह ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वाटरफॉल हैज एन एस्थेटिक वैल्यू। अब वाटरफॉल होता है, हमें कितना सुंदर दिखाई देता है, बट जब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, हमारी इकोनॉमिक वैल्यू। देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विद द टाइम। ऐसे बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जिनकी टाइम के साथ वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं। द टू मेन फैक्टर्स दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अब सब्सटेंस और रिसोर्सेज, इसका मीनिंग समझना जरूरी है। सब्सटेंस क्या होते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, वो जब तक उसको हम यूज नहीं करते उस चीज से हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता।
तब तक वो क्या रहेगा, सब्सटेंस रहेगा। जैसे कि कोयला, वो एक सब्सटेंस है। जब हम कोयले को अलग अलग चीजों में यूज करने लग जाते हैं अपनी बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जब हमें वो चीज आउटपुट देने लगती है तो वो बन जाती है रिसोर्स। ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं, दैट इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास बिजली बनाने की तकनीक ही नहीं होगी तो हम वाटरफॉल से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। किस किस तरह के टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज की। सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब आपको पता ही है, जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि सोइल है, लैंड है, एयर है, वाटर है, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद आते हैं हमारे मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं बट नेचुरल चीजों को यूज करके। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, वो मैन मेड थी। ब्रिज बनाया, वो मैन मेड है। तो ये सब क्या होते हैं, मैन मेड। और तीसरा रिसोर्स क्या है, ह्यूमन। अब यहाँ आपको समझना है कि ये हमारा रिसोर्स कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप स्टूडेंट्स हो, आप लोग पैसा नहीं कमा रहे हो, तो आप अभी तक रिसोर्स नहीं बने हो। और जब आप बड़े हो जाओगे और आप अपना पैसा कमाने लगोगे, आप जॉब करोगे, तो आप क्या दोगे, आप वैल्यू दोगे। आप क्या बन जाओगे तब, रिसोर्स बन जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर जो आपके पेरेंट्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका उनको आउटपुट मिल रहा है। तो इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इनको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।